तो गुड इवनिंग। आप सभी के लिए हम वीडियो लेकर आए हैं। भारत के जो राष्ट्रीय प्रतीक हैं उनके बारे में आज बताएंगे आपको। तो इसमें सबसे पहले देखेंगे राज चिन्ह। राज चिन्ह में कौन सा? अशोक का सिंह स्तंभ जो सारनाथ से लिया गया था, और जो ये रहा जो सिंह स्तंभ है वो ये हम अपने नोटों पर भी छपा हुआ देखते हैं, और ये सरकार का भी राष्ट्रीय चिन्ह है। इसके बाद अंकित वाक्य, यह है सत्यमेव जयते, तो ये भारत का राष्ट्रीय वाक्य भी कहा जाता है। इसको अपनाया कब गया था? 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। और इसमें सिंहों की 4 संख्या है, एक आगे है, एक पीछे है और दोनों साइड में। तो ये भारत का जो सिंह स्तंभ है इसमें 4 सिंह हैं, यानी 4 सिर हैं। नीचे इसमें देखो, नीचे अंकित चिन्ह, तो इसमें क्या है? दाएं पे बैल है, मध्य में अशोक चक्र है और बाएं घोड़ा है। ये सब इसमें दिया हुआ है, इसके बारे में पूरी जानकारी दी गई। तो ये था राज्य चिन्ह। अब हम देखेंगे अन्य राष्ट्रीय प्रतीक। तो अन्य राष्ट्रीय प्रतीकों में भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है, राष्ट्रीय पक्षी मोर है, ये तो सभी को लगभग पता होगा इसके बारे में। राष्ट्रीय पुष्प कमल, राष्ट्रीय वृक्ष बरगद, और भारत की राष्ट्रीय मुद्रा रुपया। राष्ट्रीय फल आम होता है। राष्ट्रीय जलीय जीव है वो डॉल्फिन है जो गंगा नदी में पाई जाती है। राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी को माना जाता है, और राष्ट्रीय नदी भारत की गंगा है। तो इसके बाद अन्य भी और भी राष्ट्रीय प्रतीक हैं। हम अब देखते हैं राष्ट्रीय ध्वज। तो राष्ट्रीय ध्वज की जो डिज़ाइन की थी वो पिंगली वेंकैया ने की थी, और इसको लगभग 1921 में पहली बार डिज़ाइन किया गया था। इसकी जो लंबाई चौड़ाई होती है वो 3:2 में होती है। 3:2 इसकी लगभग 3 फीट चौड़ा और 2 फीट इसकी ऊंचाई यानी लंबाई होती है। इसके बाद इसको अपनाया कब गया था? 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था, और इसमें 3 कलर होते हैं। पहला होता है केसरिया जो साहस और बलिदान का प्रतीक है। दूसरा होता है सफ़ेद रंग जो शांति और सत्य का प्रतीक होता है। तीसरा रंग होता है हरा जो उर्वरता और समृद्धि का प्रतीक होता है। इसके अलावा इसमें जो अशोक चिन्ह होता है इसका कलर नीला होता है। तो अब इसको अशोक चक्र को देखेंगे। ये रहा अशोक चक्र, रंग इसका नीला होता है, और इसमें इसके बीच में तीलियाँ होती हैं 24 होती हैं, और ये प्रतीक इसका प्रगति और न्याय का प्रतीक है नीला रंग। और इसको लिया कहाँ से गया है? सारनाथ के अशोक स्तंभ से इसको लिया गया है। इसके बाद आता है राष्ट्रीय गीत। तो राष्ट्रीय गीत जो भारत का है वो है वंदे मातरम, और राष्ट्रीय गीत को जो लिखने वाले व्यक्ति हैं वो हैं रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी। इनका एक उपन्यास है जिसको हम आनंद मठ के नाम से जानते हैं, और इन्होंने यह जो राष्ट्रीय गीत लिखा ये 1875 में इसको लिखा था। और इसके बाद ये पहली बार जो गाया गया था वो गाया गया था 1896 में। ये कलकत्ता में एक अधिवेशन हुआ था कांग्रेस, और उसमें ये गाया गया था 1896 में। इसको गाया था रविन्द्रनाथ टैगोर ने। और फिर भारत सरकार ने इसको अपनाया कब था? ये अपनाया था 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को इसको भारत सरकार द्वारा मान्यता दी गई थी। इसके बाद भारत के राष्ट्रीय दिवस या त्यौहार कौन कौन से हैं? तो दिवस या त्योहारों में हैं गणतंत्र दिवस भारत का राष्ट्रीय त्यौहार है। वैसे तो अन्य त्यौहार भी मनाए जाते हैं, जो सरकार की तरफ जो राष्ट्रीय घोषित किए गए हैं वो हैं गणतंत्र दिवस 26 जनवरी। इस दिन संविधान लागू हुआ था। और 2 अक्टूबर गांधी जयंती, महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था, 1869 को। इस कारण गांधी जयंती मनाई जाती है 2 अक्टूबर को। और एक है स्वतंत्रता दिवस, इस दिन भारत आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को। तो ये भारत के राष्ट्रीय दिवस और त्यौहार थे। तो हमने आपको आज भारत के राष्ट्रीय चिन्ह और राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय ध्वज, इन सभी के बारे में बताया। और आगे लगातार वीडियो आते रहेंगे, जैसा कि हमने बोला है कि डेली वीडियो आएंगे। तो आगे चैनल को
वीडियो को लाइक करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके अलावा ये आगे भी लगातार इसको शेयर करते रहें हमारी वीडियो को। धन्यवाद।